चलिए नाम बोलिए। सर मेरा नाम अमित यादव है। ठीक, स्कूल बोलिए, स्कूल का नाम। तिलक रत्न इंटर कॉलेज। ठीक, आप क्या बनाए चार्ट पे? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर बनाए हैं। विद्युत मोटर का काम क्या है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, इसका सिद्धांत क्या है? यह मतलब किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह फैराडे के चुंबकीय प्रेरक सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इसमें से जो धारा निकलती है जी वो सर। कौन सी धारा निकलती है? इसमें सर धारा निकलती है प्रत्यावर्ती धारा। हाँ ठीक, प्रत्यावर्ती धारा निकलती है। तो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है? सर I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा बता सकते हैं क्या? जी सर, प्रत्यावर्ती धारा वह धारा होती है जो समय के साथ साथ जिसका उसका क्षेत्रफल और परिमाण दोनों बदलता रहता है। एक निश्चित समयांतराल के बाद उसी समयांतराल तथा उसी दिशा की पुनरावृत्ति करती है। ठीक है, क्षेत्रफल ना कहिए, दिशा तथा परिमाण की। जी सर। ठीक है, अच्छा है, ज्यादा ठीक आप बता पाए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, फाइल दीजिए। ठीक, ले जाइए, अच्छा है, जाइए। ब्रिजेश गौतम, ब्रिजेश गौतम आइए। हो जाएगा, हम कर देंगे, लीजिए। चलिए, नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम ब्रिजेश, मैं कक्षा 12 का छात्र हूँ। ठीक है, क्या बनाया है? सर हमने फिजिक्स में ट्रांसफार्मर बनाया है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टा को परिवर्तित करता है। ठीक है, इसमें तेल कौन सा पड़ता है? खनिज तेल। अच्छा, ये कई प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। अच्छा, कौन कौन? ऊंचाई अपचाई। अच्छा, ये तेल क्यों पड़ता है इसमें? इसको शीतलता प्रदान करने के लिए। क्योंकि ठंडा है। थोड़ा तेज बोलिए कि हम सुन पाए। ठीक है, इसका हिंदी ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिवर्तक या परिणामित्र। ठीक है, हमारे गांव में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वो कौन सा लगा होता है? सर अपचाई लगाता है। अच्छा, अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है? अपचाई ट्रांसफार्मर निम्न विभव को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टा में परिवर्तित करता है। थोड़ा गलत बोल दिए हैं, चलिए ठीक, ले जाइए। आइए सालू भारती। नाम बोलिए अपना। सालू भारती। ठीक, आप चार्ट पर क्या बनाए हैं? विद्युत जनत्र। जनरेटर पे बनाए हैं। ठीक, पूरा देख के बोलिए। विद्युत जनरेटर, इसका काम क्या है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बोलिए, उधर देखो। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, अच्छा, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये सिद्धांत है क्या? सिद्धांत फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत यह है कि जब किसी बंद कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबक के बीच रखकर तेजी से घुमाते हैं तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है और उसमें एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल कार्य करने लगता है। और यदि कुंडली का परिपथ पूर्ण है तो उसमें एक प्रेरित वैद्युत धारा बहने लगती है। ठीक, इसमें धारा कौन सी बहती है, एसी की डीसी? प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा किसको कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा वह धारा होती है जिसका दिशा व परिमाण समय के साथ निरंतर बदलता रहता है। इसका समीकरण आपको पता है? जी, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, अच्छा, ठीक, ठीक, ले जाइए। अगला आयुषी शुक्ला, आयुषी शुक्ला आइए। लीजिए, नाम बोलिए। आयुषी शुक्ला। ठीक, चार्ट पर क्या बना है? प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, तो बताइए प्रतिरोध किसको कहते हैं? किस चालक तार द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में लगाए गए अवरोध को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक ओमेगा, शॉर्ट फॉर्म में ओम या फिर वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, और इसको हम किस किस क्रम में जोड़ सकते हैं? इसको हम श्रेणी क्रम, समांतर क्रम तथा मिश्रित क्रम में जोड़ सकते हैं। ठीक है,
ओम का नियम क्या है? ओम के नियमानुसार किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, ताप दाब एवं क्षेत्रफल को यदि अपरिवर्तित रहने दिया जाए तो उसमें उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होता है। ठीक है, उधर देख के बोलिए। श्रेणी क्रम में हम कैसे जोड़ते हैं प्रतिरोधों को? श्रेणी क्रम में प्रथम प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के धन ध्रुव से तथा प्रथम प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़ते हैं। इसी प्रकार अंतिम प्रतिरोध का अंतिम सिरा बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं। इस प्रकार प्राप्त व्यवस्था को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ले जाइए। ठीक, इसके बाद अंतिमा भारती आए। अंतिमा भारती, उधर देख के बोलिएगा। चार्ट में क्या बना है बच्चा? ट्रांसफार्मर ठीक, ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? प्रत्यावर्ती वोल्टता को परिवर्तित करता है। ठीक है, इसका हिंदी नाम? परिणामित्र या परिवर्तक। इसका सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत क्या है? जब किन्हीं दो निकटवर्ती स्थित कुंडलियों को एक दूसरे के निकट रखा जाता है तो एक कुंडली में जब किसी एक कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो दूसरे कुंडली में एक प्रेरित दूसरे कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे उसमें एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तथा दूसरे कुंडली का परिपथ पूर्ण होने के कारण उसमें एक प्रेरित वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसी घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक, बहुत अच्छा। इसमें जो तेल पड़ता है वो कौन सा होता है? खनिज तेल। वो क्यों पड़ता है? ट्रांसफार्मर को शीतलक प्रदान करने के लिए। ट्रांसफार्मर कई प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। अच्छा, कौन कौन? अपचाई और उच्चाई। अपचाई और उच्चाई गाँव में कौन सा ट्रांसफार्मर? अपचाई ट्रांसफार्मर। वो क्या करता है? कौन सा काम किसको होता है? वो निम्न उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में परिवर्तित करता है। अच्छा है, थैंक यू। ले लेंगे। अर्चना मौर्य, लीजिए। चार्ट पर क्या बनाई है आप? सर, प्रतिरोधों का संयोजन। तो बताइए प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध किसी परिपथ में प्रवाहित धारा के मध्य लगाए उत्पन्न अवरोधों को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कैसे कैसे जोड़ सकते हैं? इस प्रतिरोधों का संयोजन हम लोग 3 प्रकार से कर सकते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन क्या है? समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध के पहले सिरे को किसी एक बिंदु से तथा सभी प्रतिरोध के अंतिम सिरे को किसी एक बिंदु से जोड़ दिया था। इस प्रकार प्राप्त व्यवस्था को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ओम का नियम क्या है? जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, ताप दाब, क्षेत्रफल आदि में परिवर्तन न किया जाए तो उसमें उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा आई के अनुपाती होता है। ठीक, जाइए। इसके बाद आ जाए दीपक यादव। लीजिए। ठीक, आप बनाए तो अच्छा है। आप ये बता दीजिए कि ऊर्जा किसको कहते हैं? देख के बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए। किसी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यस सर। अच्छा है, आप जो है एप्सिलॉन नॉट की बीमा बता दीजिए। एप्सिलॉन नॉट की एम इनवर्स एल का -3 टी पावर 4 ए का स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की बीमा है। यस सर। अच्छा है, अच्छा बता रहे हैं। जाइए। विशाल यादव, विशाल यादव। ठीक, लीजिए। क्या बनाए हैं? ट्रांसफार्मर। ठीक है, सीधे खड़े होकर के उधर मुंह करके बोलिए, तेज बोलिए। ट्रांसफार्मर में जो तेल पड़ता है वो क्यों पड़ता है? सर, ये शीतलता प्रदान करने के लिए। अच्छा,
कि ट्रांसफार्मर ठंडा रह सके। यस सर। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? सर जी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। तो अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत है। हाँ। ठीक है, अच्छा है। ट्रांसफार्मर का प्रकार के होते हैं? सर जी 2 प्रकार के होते हैं, अपचायी और उपचायी। ठीक है, उधर देख के बोला करो। ठीक है, संजना सिंह। प्लीज। गुड आफ्टरनून सर। डॉक्टर आप चार्ट पर क्या बनाई है? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का काम क्या है? प्रत्यावर्ती वोल्टता को परिवर्तित करना। ठीक है। ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? 80 से 90%। अच्छा, ठीक है। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। थोड़ा तेज बोलिए, उधर देख के बोलिए। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। ठीक है। ये क्या प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, उच्चाई अपचाई। ठीक है। गांव में जो लगा होता है कौन सा होता है? अपचाई। ठीक है, चल जाइए। थैंक यू सर। अंतिमा यादव। अंतिमा यादव, ठीक, बुला रहा हूँ। उधर देख के तेज बोलिएगा। आप वो क्या बनाई है? विशिष्टन सेतु। ठीक है। अच्छा बताइए, बीट स्टोन सेतु किसको कहते हैं? विशिष्टन सेतु एक ऐसा विद्युत परिपथ है जिसकी सहायता से अगाध प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज विशिष्टन ने, प्रोफेसर विशिष्टन ने की थी। बीट स्टोन सेतु सबसे ज्यादा सुग्राही कब होता है? जब चारों प्रतिरोध एक ही कोटि के होते हैं तब यह सुग्राही होता इसमें जो है गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया जाता है? है। धारामापी को मापने के लिए इसमें गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है। अच्छा, ठीक। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं, किस जगह क्यों करते हैं? इसका उपयोग हम अगाध प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए करते हैं। ठीक, अच्छा है। ठीक, जाइए। आइए, आप आइए। लीजिए। चलिए, आप बता दीजिए कि उधर तेज बोलिएगा। बता दीजिए कि प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्र की दृष्टि संवेदना जागृत करता है, जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? इसके निम्नलिखित स्रोत है। पहला दीप्त स्रोत। दीप्त स्रोत वे स्रोत होते हैं जो प्राकृतिक द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे सूर्य और तारे। दूसरा है अदीप्त दोष। अदीप्त दोष वे दोष होते हैं जो हम लोग के द्वारा निर्मित होते हैं, इसे अदीप्त दोष कहते हैं। ठीक है। उत्तर लेंस प्रकाश का अपवर्तन करता है कि परावर्तन? उत्तर लेंस का प्रकाश का अपवर्तन करता है। हाँ। ठीक है। अच्छा है, ठीक, जाइए। पिंकी पांडे, आइए। लीजिए। क्या बनाई है? ट्रांसफार्मर। उधर देख के बोलिए, तेज बोलिए। ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर, ठीक। ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या कहते हैं? परिवर्तक या परिणामित्र। इसका काम क्या है? कि प्रत्यावर्ती वोल्टता को परिवर्तित करता है। ठीक है। इसमें तेल जो डाला जाता है कौन सा होता है? खनिज तेल। ये क्यों पड़ता है? शीतलता को प्रदान करने के लिए। दो प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है? 2 प्रकार का होता है ट्रांसफार्मर। कौन कौन से? अपचाई, उच्चाई। ठीक है, अच्छा, जाइए। रिंकी गुप्ता, लीजिए। क्या बनाई हैं आप? ट्रांसफार्मर।
ज्यादातर लोग ट्रांसफार्मर बना रहे हैं। यस सर। ठीक, ये क्या काम करता है? ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तन करता है ठीक है, इसका सिद्धांत मतलब किस सिद्धांत पर? और न्यूटन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी दक्षता लगभग कितनी होती है? 80 से 90%। ये क्या प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है, उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसका जो क्रोड होता है वो प्रचलित बनाया जाता है। हाँ, ऐसा क्यों? भार धारा को कम करने के लिए। ठीक है, क्रोड किस चीज का बना होता है? नर्म लोहे की। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यही रंजना यादव। अच्छा ठीक। लीजिए। अच्छा, एसी को हम किससे नियंत्रित करते हैं? उस जो कुंडली के द्वारा। ठीक है, और डीसी जो धारा होती है उसको हम किससे नियंत्रित करते हैं? एम्पलीफायर द्वारा, एम्पलीफायर द्वारा। डीसी को जो हम नियंत्रित करते हैं ओमी प्रतिरोध द्वारा। चलिए ठीक है, जाइए। सोनाली विश्वकर्मा आइए। बस ये लास्ट है, बाकी लोग चले जाएं अब। सोनाली विश्वकर्मा ये लास्ट है। सब तैयार नहीं है? उधर देख के तेज बोलिएगा। ये आप क्या बनाई है? प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। दोनों ही बनाई? हाँ, मतलब प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध वो किसी पदार्थ का वह गुण जिस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के विरोध करने को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसको हम किस किस क्रम में जोड़ सकते हैं? इसको हम 3 क्रम में जोड़ सकते हैं: प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का मिश्रित क्रम संयोजन। अच्छा, समांतर क्रम से जो ये आप बनाई है समांतर क्रम संयोजन, ये क्या होता है? जैसे कैसे जोड़ते हैं? प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में हम सभी प्रतिरोधों के पहले सिरों को एक बिंदु से और तथा सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरों को एक बिंदु से जोड़ देते हैं। ठीक, ओम का नियम अगर पता हो तो बता दीजिए ना। पता हो तो पता है। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा तथा उसमें उत्पन्न विद्युत विभवांतर उसके अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि चालक ताप की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहती है। चलिए ठीक है, फिर भी आपने अच्छा प्रयास किया। ठीक, चलिए।